जो भी फौजी इदारों की तरफ बढ़े उनको सीधी गोली मार। जो कराइन नजर आ रहे हैं बड़े खतरनाक हैं, जो खबरें आ रही हैं वो बड़े बुरे हालात की तरफ निशानदेही कर रही हैं। और अगर ये खबरें खुदा न खास्ता सच हुई तो इसका मतलब ये होगा कि मीर जाफर पाकिस्तान का सौदा करके आ गया है। अरब तबाह होंगे, लेकिन उससे पहले ईरान जरूर तबाह होगा। पाकिस्तानियों को शिया मुसलमानों से टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौलानाओं को धमका रहा है। मुनीर ने खुलेआम उनको फटकारा है और कहा कि अगर ईरान पसंद है तो ईरान चले जाओ। क्या ईरान को लेकर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे खतरनाक शिया सुन्नी जंग शुरू होने वाली है? जहां पर शिया ज्यादा वहां पर सुन्नी की पिटाई, जहां पर सुन्नी ज्यादा वहां पर शियाओं की पिटाई। शिया सुन्नी फसादात की वजह से पाकिस्तान एक दफा फिर पूरे का पूरा जलेगा। कि आसिम मुनीर ने शिया उलमा को कहा कि आप लोग ईरान चले जाओ अगर ईरान से मोहब्बत है। हैरानगी की बात यह है कि आसिम मुनीर अपनी बीवी को भी फिर ये बोले और अपने साले को भी ये बोले। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं। यहाँ पर शिया धर्म गुरुओं ने असीम मुनीर को सीधे सीधे ये धमकी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी तो सेना में काम कर रहे शिया मुस्लिम तुम्हारे ऊपर ही हमला कर देंगे। पर मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइजर हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू उसको कह रहा है ऐसे करो, मुसलमानों को निकालो। ये पता क्या करेंगे, ये मुसलमान को निकालेंगे। हिंदुस्तान में कह दिया है जाओ कश्मीर में जमीन खरीदो, ये मुसलमानों के घर खरीदो, उनको निकालो और जब ज्यादा हो जाएंगे हिंदू मुसलमानों से हम एक प्लेबिसिट कर देंगे। पाकिस्तान जैसा मुल्क मुझे ये कहते हुए अफसोस भी होता है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। असीम मुनीर की धमकी के बाद अब शिया धर्मगुरु सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि असीम मुनीर ने करोड़ों शिया मुस्लिमों की देशभक्ति पर सवाल उठा दिया है। पाकिस्तान में बवाल इतना बढ़ गया है कि एक शिया नेता शेख जावेद ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को खुले तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि शिया मुस्लिम अब चुप नहीं रहेंगे। शिया नेता शेख जावेद ने असीम मुनीर को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के 8 लाख सैनिकों में से लगभग 3 लाख सैनिक शिया मुस्लिम हैं। यहाँ पर शिया धर्म गुरुओं ने असीम मुनीर को सीधे सीधे ये धमकी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी तो सेना में काम कर रहे शिया मुस्लिम तुम्हारे ऊपर ही हमला कर देंगे। इसी बीच पीओके स्थित गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया मुस्लिम भी सड़कों पर उतर आए हैं। इन्होंने कहा है कि असीम मुनीर अगर तुम खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करने आ गए हो तो हम भी अब खुले तौर पर ईरान का समर्थन करेंगे। जो मुल्क चला रहा है पूरा उसके बिहाफ के ऊपर के वो लोग भी फिर ईरान चले जाएं। ये और फिर आसिम मुनीर अपने साले से भी पूछे कि उसने वाइस चांसलर्स जो काबिल किस्म के शिया स्कॉलर्स को लगाया पंजाब की यूनिवर्सिटीज में ईरानियन इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर क्यों लगाया, फिर सवाल तो ये बनता है। तो आसिम मुनीर वाज़े तौर के ऊपर डबल गेम कर रहा है और ज़िया-उल-हक दोइम बनने की कोशिश फिर भी कर रहा है, जिसकी वजह से आग तो भड़केगी। लेकिन अगर वो आग भड़केगी तो 3 लाख शिया सोल्जर्स पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं। उस वक्त तक मुसलमान कम हो जाएंगे। यार फॉर गॉड सेक, हमें पता है किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें। मगर अगर इन्होंने आपके खिलाफ हमला किया तो आप जवाब दें, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, एक नहीं 10 गुना ज्यादा, इसलिए कि हमने पहल नहीं की है। लेकिन आप देखिए कि हम ये कहते हैं जी हम एडमी मुल्क हैं, हमारा दिफा, जब तक आप माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होते, आप जितने मर्जी मजबूत हो जाएं फिर भी आप कमजोर विकेट पे ही होते हैं। अब आप अगर ये चाहते हैं कि जी ईरान जो है उसके ऊपर पाकिस्तान अटैक ना करे या सऊदी अरेबिया का दिफा ना करे तो जाहिर है सऊदी अरेबिया नाराज हो जाएगा, और अगर सऊदी अरेबिया नाराज हो गया तो जनाब पाकिस्तान तो डिफॉल्ट के दाने पे आ जाए। सऊदी अरब जाहिर बात है जब फंडिंग कर रहा था सुन्नी मदारिस की और अफगान जहाद के लिए भी अमेरिका भी फंडिंग कर रहा था, और अमेरिका और सऊदीया का बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस है। जब ज़िया-उल-हक के दौर के वक्त भी
और उसके बाद भी जब ये खुलेआम धमकी भी दी जाती थी कि अगर आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सऊदीया की तरफ जाएंगे, और ये शिया डॉक्टर्स के स्कॉलर्स का कत्लेआम शुरू हुआ था, और अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा और रियासत की सरपरस्ती इसके ऊपर से खत्म नहीं की जाएगी तो बहुत कुछ यहां पे भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी और फौज के अंदर भी हो सकता है। और फौज के अंदर मैं जानता हूं कई अफसरान को, जर्नल उनके अंदर शामिल हैं, जिन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया, इस वार्निंग को आगे फैलाया और बताया, और हाईएस्ट कॉरिडोर ऑफ पावर में इवन जनरल मुशर्रफ भी इस बात के ऊपर जो है वो सहमत था कि भाई ये शिया सुन्नी वाले मामले में, मतलब सऊदी और ईरान के मामले में हमने मिडिल लाइन पे ही चलना है, लेकिन डोमिनेंट क्योंकि 80% हमारा 75-80% सुन्नी है, और डॉलर हम ईरान से नहीं आ रहा, ईरान से स्मगल तेल आ रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, डॉलर सऊदीया से आ रहा है, और सऊदीया में हमारी डिप्लॉयमेंट है। हालांकि ईरान में भी अफसर भेजे जा रहे थे वॉर कोर्स करने, स्टाफ कोर्स करने, ट्रेनिंग के लिए ईरान भी अफसर भेजे जाते हैं पाकिस्तान के, ऐसी बात नहीं है, एक बैलेंस। लेकिन जो हैवी, जो जाहिर बात है बायस है, वो विजिबली सऊदीया की तरफ से। और अब सऊदीया आसिम मुनीर की जो है वो दुम के ऊपर उन्होंने हल्का हल्का पैर रख के मरोड़ना शुरू किया हुआ है कि $6.8 बिलियन कर्जा उठाया हुआ है, वो वापस करो अगर तुमने ईरान के साथ नहीं लड़ना। तो अब आसिम मुनीर एक तरफ तो जो अपना मोमिन ग्रुप है उसको भी उसको पता है अच्छे तरीके से कि उनकी क्या वैल्यू है, लेकिन उनको वो इंसेंटिव के जरिए, गाजर के जरिए चुप तो करवाना चाहता है, लेकिन वो चुप होने वाले नहीं है, बड़े लड़ाका किस्म के लोग हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, एफसी के अंदर और फौज के अंदर कुछ ऐसे कबाइल एफसी में मौजूद हैं, और उन्हीं के लोग फौज के अंदर भी आते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बटनी कबाइल है, आप उनसे पूछ लें, वो आपने उनको अफगानिस्तान के खिलाफ शिया सुन्नी डिवाइड की वजह से खड़ा किया क्योंकि उनके ऊपर बड़े जुल्म हुए, और क्योंकि वो शिया थे, इसलिए वो और वो इसका बदला जो है वो लेना चाहते हैं। जाहिर बात है कि अफगान जो है, जो या टीटीपी वाले जो हैं, और टीटीपी वालों का भी जो बायस है, रिलीजियस बायस, तो वो सुन्नी एलिमेंट ही है। लेकिन बड़ा सक्सेसफुली ईरान ने इस जंग के अंदर वो जो सुन्नी शिया का जो बहुत बड़ा वास्ट फॉल्ट लाइन था, उसको ब्रिज करके पैन इस्लामिक एक जो नैरेटिव लेके आया है, जो कि ये है कि जहां देखो आप पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर हुक्मरानी अमेरिका सुन्नी बादशाहों के जरिए, शहजादों के जरिए और डिक्टेटर्स के जरिए करता है, आसिम मुनीर जैसे। हालांकि आसिम मुनीर खुद अहले सुन्नत घराने से उसका ताल्लुक है, और शादी उसने जो है वो शिया घराने में, मैं आपको बार बार बता चुका हूं की है, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ घराना है जंग का। और वो उसने सोशल लैडर के तौर के ऊपर, सोशल क्लाइंबिंग के तौर के ऊपर की, और उसके बाद वो बाकायदा तौर के ऊपर जाता रहा, और पूरी फौज में बाजवे को भी उसने बताया था कि जनाब मैं तो, मेरी जो एलिजेंस है वो शिया फिरके के साथ है। इमाम मेहदी वाला एक कॉन्सेप्ट है, वहां पे नहीं है, ईरान पे बहुत ज्यादा उसकी जिस तरह वहां भी है, मैं बताता हूं, हमें उसमें ताकत नजर आती है। नहीं, वहां भी ईरानी करते हैं वो इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट और है, और लड़ने का इमाम मेहदी नाम रख लिया गया इमाम, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर तो कॉन्सेप्ट यही हुआ। अब मैंने बताया था वो गैप अब उसको फिल करते हैं। अच्छा, उस गैप में से गुजर रहे हैं। अब ये रसूलुल्लाह के हदीस है कि ये लड़ाई होगी पहले, ठीक है, मशरकी समुद्र बंद हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा, सब कुछ नजर आ गया। एक और हदीस आपकी कि मेरी उम्मत में एक ग्रोह हमेशा लड़ाई करता रहेगा, जिहाद करता रहेगा, और वो कहाँ करेगा? फलस्तीन के इर्द गिर्द गज़ा के लगा हुआ है, वो लगा हुआ अभी तक चल रहा है, हमास भी उससे पहले भी सब चलते रहे, एक ग्रोह। अब अगली आपकी ये है कि अरब तबाह होंगे, लेकिन उससे पहले ईरान जरूर तबाह होगा। अच्छा, फारस का इलाका। तो पहली जो फतह होनी है उसके अंदर, अगरचे कि वो ईरान जो है वो उस इसराइल के ग्रेटर इसराइल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसराइल इसको बाकायदा थ्रेट समझते हुए हबलम मिन नास लान कदर, अभी आपको फतह नजर आ रही है, लेकिन पूरी उम्मत उनको तन्हा छोड़ जाएगी। अच्छा, और जो लग रहा है आपको भी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी ये इस लेवल पे है कि आज उसने कह दिया, बुश ने, उसने ट्रंप ने कि वॉर इसके खिलाफ तुम करो, तो ईरान बार बात कितनी देर सर्वाइव कर सकेगा, वो यही हुआ कुछ। तो उसके बाद होगा ये कि फिर यहूदी जो हैं ये इस पे अरबों को तबाह कर दे, रौंदना शुरू हो जाएंगे। आप अंदाजा करें, अहले रोम के 80 झंडे, तो हर फौज झंडे के हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे, 9,60,000 इन्फेंट्री ये निकले, यानी यूरोप के हर मुल्क से झंडे निकलेंगे। और पहला काम ये करेंगे जाने से पहले कि यूरोप के जितने भी ममालिक में मुसलमान रहते होंगे
बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े तक सबको कत्ल कर देंगे। जितने इंग्लैंड में फ्रांस में रह रहे, अच्छा, वो आके तुर्की फतह कर लेंगे पूरा। ये पूरी हदीस के अंदर पूरी टाइमलाइन मिलती है, मैं तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तुर्की फतह करेंगे तो इधर से इमाम मेहदी की जो फौज है, आप मैं आसानी के लिए इमाम मेहदी कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सुन्नी रात कुछ और समय, लेकिन वो भी इमाम मेहदी ही कहते हैं। उनके यहाँ ये है कि वो ज़हूर है इतने 1000 साल के बाद इनके यहाँ के ये पैदा होंगे किसी के घर। तो वहां पहुंचेंगे तो वहां पर हलब के पास एक जगह है आमाक, बहुत बड़ा खुला मैदान है। आमाक में उनकी मुकाबला होगा, 3 दिन की फाइट होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।